सारे सब्जेक्ट जो हैं हमें बहुत इक्वली तरीके से पढ़ाया जाता है, बहुत अच्छे से। जो हमारे सर वगैरह आते थे, पीआई सर और कर्नल सर, जब हमको बताते थे, मोटिवेशन देते थे कि मतलब 12th में 71% था और मीडियम हमारा जो था वह इंग्लिश मीडियम था जी। बोर्ड आपका क्या रहा? यूपी बोर्ड था हमारा, इंग्लिश मीडियम यूपी बोर्ड था जी। तो जब तक मतलब आपको मंजिल नहीं मिल जाती है तब तक किसी भी परिस्थिति में आप रुके ना जी। देखिए फ्रेंड्स, हमारे यहाँ जो क्रेडिट पॉइंट्स में हम पढ़ते हैं वहाँ पर जो बुक प्रोवाइड हुई है ये मैथमेटिक्स की है, बहुत अच्छी तरीके से ये बुक है। और उसके बाद एक है समान अध्ययन की जो बुक है, बहुत बढ़िया बुक है ये। मतलब कोई भी पढ़ सकता है, जरूरी नहीं है पीओ यूपीएससी एनडीए की तैयारी कर रहे हैं तभी पढ़ सकते हैं आप, एसएससी की भी मतलब तैयारी कर रहे हैं तभी पढ़ सकते हैं आप। उसके नीचे एयरफोर्स में फ़िलहाल आता नहीं है लेकिन आप बिल्कुल पढ़ सकते हैं। उसके बाद जो आपको क्या इंग्लिश की बुक जो है क्रेडिट पॉइंट से प्रोवाइड हुई है। उसके बाद साइंस की जो बुक बात करें तो इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी है साइंस में जी। जो है ये एनडीए का है, जो कि मैं पहले लिया था, प्रैक्टिस सेट है, ये काफ़ी अच्छा है। और ये जो पेपर देने से पहले कम से कम इसको 5-6 प्रैक्टिस सॉल्व जरूर कर लें। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोग का एक बार फिर से नए वीडियो में। तो दोस्तों, हमारे चैनल पर आप सभी लोगों का फिर से एक बार स्वागत है इंडिया सोसाइटी वर्क में। तो ये फिर से एक आ चुके हैं भैया के रूम पर और ये डिफेंस की तैयारी करते हैं और बहुत ही बेहतरीन है। और इसके पहले भी एक एग्ज़ाम उन्होंने बहुत सारे एग्ज़ाम दिए हैं, क्वालिफाइड भी हुए हैं। अब की एनडीए का जो पेपर हुआ है उसमें अभी कल एग्ज़ाम हुआ था, उसमें भी दिए हैं और बहुत सारी स्टडी आपको जानने को मिलेगी। और चलिए जानते हैं भैया की स्टडी कैसे रही। अब सबसे बड़ी बात है, सबसे कम उम्र में, इनकी उम्र करीब 17 ईयर्स ही है और इन्होंने बहुत सारी सफलता हासिल की है। और मैं विश करूंगा कि इनका फाइनल लिस्ट में नाम हो अब की बार जो कल एग्जाम इन्होंने दिया है। तो चलिए एक एक करके सब जानते हैं। फ्रेंड्स, यदि अभी तक हमारे चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए और कोई भी क्वेरी तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर हमें बताइए। इसके साथ साथ हमें यह भी बताइए कि आपका आज का वीडियो भैया का हम कैसा लगा, आपको कमेंट्स में हमें अपनी राय ज़रूर बताएँ। तो चलिए अब बिना किसी देर के भैया से बात करते हैं। हेलो भैया, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत शुक्रिया। और आपका नाम क्या है और आप कहाँ से, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। मेरा नाम निखिल यादव है, मैं अयोध्या ज़िले का रहने वाला हूँ और मैं यहाँ पर प्रयागराज में करीब 2.5 महीना हुआ हमको आए और यहाँ पर एनडीए की प्रिपरेशन कर रहा हूँ जो कि डिफेंस के सेक्टर में आता है। और जो एनडीए का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है यूपीएससी कंडक्ट करवाता है जी। और जैसे कि आपने 12th कब पास किया, इसके बारे में थोड़ा सा हमें बताइए। आपका 12th में कितना % मार्क्स था, उसके बारे में बताइए। जी, हमारा 12th जो है इसी बार मतलब क्वालिफाइड हुआ है। हमारा मार्क्स 12th में 71% था और मीडियम हमारा जो था वह इंग्लिश मीडियम था जी। बोर्ड आपका क्या रहा? यूपी बोर्ड था हमारा, इंग्लिश मीडियम यूपी बोर्ड था जी। तो फ्रेंड्स, आपको काफ़ी ज़्यादा सीख मिल सकती है भैया से कि देखिए यूपी बोर्ड में रहते हुए भी इन्होंने अपना मीडियम इंग्लिश रखा, क्योंकि इंग्लिश मीडियम से सिलेक्शन रेशियो बहुत ज़्यादा है, चांस होने का जो है कि प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। और हिंदी मीडियम से स्टूडेंट जो थे काफ़ी ज़्यादा उनको समस्याएँ से जो प्रॉब्लम झेलना पड़ता है। तो भैया आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई जिससे कि आपने अपना मीडियम यूपी बोर्ड में जो है कि इंग्लिश मीडियम रखा? तो नहीं, हमें ऐसे जो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। जो 8th क्लास तक था हमारा सीबीएसई बोर्ड ही था। उसके बाद 9th में जब एडमिशन करवाए वहाँ से बोर्ड डिसाइड होता है ज़्यादातर, तो हमने इंग्लिश मीडियम ही चुना क्योंकि मैं 8th तक इंग्लिश मीडियम पढ़ाता, तो हमें अच्छा जो लगा ना इंग्लिश मीडियम के सेक्टर में अच्छा लगा हमको जी। तो जैसे कि आप जो न्यू कैंडिडेट हैं भैया कि वो अगर यूपी बोर्ड से पढ़ते हैं काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है, क्या उन्हें भी इंग्लिश मीडियम रखना चाहिए? अगर वो रख सकते हैं, जो कि एनडीए, पीएससी, एपीसीडीएस वगैरह के एग्ज़ाम करते हैं, क्योंकि इंग्लिश मीडियम को प्रेफरेंस ज़्यादा दिया रहा आज के समय में, तो इसके बारे में जी। जैसे कि बताएं आप इंग्लिश मीडियम के लिए, इंग्लिश मीडियम की जो है इसमें क्वेरी बहुत ज़्यादा है। आप अगर यूपी बोर्ड से पढ़ें, डिसाइड नहीं करता है कि आप इंग्लिश मीडियम, तब वो सीबीएसई बोर्ड पढ़ें तभी हमको इंग्लिश मिलेगा। अगर यूपी बोर्ड पढ़ रहे हैं तब भी आपको इंग्लिश पढ़ने का मौका ज़रूर मिलेगा जी भाई। अच्छा, तो भैया जैसे आप किस यहाँ प्रयागराज में आए हैं, कितने समय से आए हैं? हम यहाँ पे करीब 2.5 महीना हुआ हमको आए जी। और यहाँ पे देखिए काफ़ी कैडेट डिफेंस एकेडमी की टी-शर्ट भी पहने हुए हैं और यहाँ पे देख सकते हैं एडमिशन में ये कराए हैं, कैडेट डिफेंस एकेडमी की तरफ से इनको बैग मिला है और काफ़ी सारे कंटेंट मिला है। चलिए जानते हैं इन्होंने इस एकेडमी में कितना फ़ीस जमा किया था, सब जानते हैं। तो भैया आप इस एकेडमी में आते ही एडमिशन ले लिया? जी भैया, हमने आते ही यहाँ पर एडमिशन ले लिया और यहाँ की फ़ीस जो है, आपने पूछा फ़ीस के लिए, तो फीस यहाँ की 6 मंथ की है 24,000 रुपये एनडीए की फ़ीस है जी। 6 मंथ में पूरा सिलेबस आपको कंटेंट देकर पूरा करा दिया जाता है?
जी हाँ, 6 मंथ में यहाँ पर पूरा सिलेबस करवाया जाता है और यहाँ कैरेक्टर पॉइंट्स में जो है बहुत अच्छा मतलब करवाया जाता है। कोई नहीं है कि अगर सिलेबस छूट गया रहने दो, तो ये नहीं है, पूरा अच्छे से करवाया जाएगा। अगर टाइम कम है तो 2 बार बुला के मतलब कुछ वो होता है, मतलब कि अच्छे से करवाया जाएगा। कोई वो नहीं है कि नहीं होगा या नहीं होगा, सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा, सिलेबस पूरा कंप्लीट होगा। जी, कितना फीस अगर माने तो इस एकेडमी में आपने दिया था? हमें अब 24,000 रुपये फीस दे चुके हैं। तो 1 टाइम में ही पेमेंट कर दिया कि 2-3 टाइम में पेमेंट कर सकते हैं आप? नहीं, आप अगर कर सकते हैं तो 50% फीस जो है पहले भी कर सकते हैं, उसके बाद मंथली दे सकते हैं। जी। अगर टीचर की माने तो कौन कौन सा सब्जेक्ट, हर सब्जेक्ट बेहतरीन तरीके से पढ़ाया जाता है, आपको समझ में आता है? जी, इसके लिए पूछे आप, बहुत बढ़िया आपने बात पूछी है। सारे सब्जेक्ट जो हैं हमें बहुत इक्वली तरीके से पढ़ाया जाता है, बहुत अच्छे से पढ़ाया जाता है। ये कोई मतलब इधर उधर नहीं है कि ये कम पढ़ाया गया, ज़्यादा पढ़ाया गया। लेकिन जो जैसा सब्जेक्ट है, जो परफॉर्मेंस देने वाला जो जैसा सब्जेक्ट है, उसी को उसी हिसाब से पढ़ाया जाता है। जैसे मैथ है हमारे यहाँ, तो मैथ बहुत अच्छे से पढ़ाया जाता है। अगर इसे कंटेंट के माने तो आपको क्या क्या कंटेंट मिला? जैसे आपको बैग एक मिला, एडमिशन के समय एक टी-शर्ट मिला है, तो इसके अलावा भी आपको जैसे बुकलेट वगैरह क्या कौन कौन कंटेंट मिला है? जैसे यहाँ पर हमको आप देख ही रहे हैं, टी-शर्ट मिला है और बैग्स मिला है और बुक्स हमारी बहुत सारी बुक्स मिली हैं। तो लगभग जो वहाँ पर पढ़ाई जाती है एनडीए की परीक्षा, मानिए एनडीए की नहीं, मतलब और भी जो नीचे की परीक्षा हैं, अगर एनडीए की तैयारी कर रहे हैं और नीचे की परीक्षा दे रहे हैं, तभी आपके सिलेक्शन होने से कोई रोक नहीं सकता है आपको। जी। इससे पहले भी आपने एक एग्ज़ाम दिया था एयरफोर्स का, उसके बारे में बताइए। आपका कितना मार्क्स था और कितने पर मेरिट उसकी बनी थी? जी, हमारा 100 ग्रुप का एग्ज़ाम हमने दिया था, उसमें 27 मार्क्स था हमारा। जी भैया, 1 नंबर से हमारा नहीं हो पाया किसी कारण कि हमने एनसीसी का मार्कशीट भी नहीं लगाया था। अगर लगा दिया होता कि तो हो सकता कि हो जाए। आप एनसीसी भी क्वालिफाइड हैं? जी, मतलब इस बार 3rd ईयर हमारा है, 2nd ईयर कंप्लीट है। काफ़ी ज़्यादा आपको सीखने को मिल सकती है फ्रेंड्स, और काफ़ी बेहतरीन कैंडिडेट है आपके सामने। देखिए ये 2 बार कंप्लीट कर चुके हैं, बी ग्रुप तक इनका कंप्लीट है और इस बार 3rd ईयर है। और मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि इनका ये भी कंप्लीट होगा। तो ये सी ग्रुप अगर आप पूरा कर लेंगे तो इससे क्या क्या फ़ायदा होंगे, थोड़ा इसके बारे में? जी, इसके लिए फ़ायदा होंगे, जो एनडीए जो पेपर होता है जो कि यूपीएससी कंडक्ट कराता है, इसके लिए अगर बी ग्रेड होगा सी में, तो हमें रिटन एग्ज़ाम क्वालिफाइड मतलब करना नहीं होगा, डायरेक्ट स्पेशल एंट्री इसकी आती है। आप स्पेशल एंट्री के थ्रू मतलब जा सकते हैं आप एनडीए में। जी। अच्छा, इसके अगर सिलेबस को माने तो जैसे एनडीए का क्या क्या इसमें सिलेबस रहता है और कैसे, सबसे पहले आपको इसका सिलेबस को कैसे समझते हैं? सिलेबस जो रहता है सो फर्स्ट पेपर जो होता है ये मैथ का होता है। टोटल क्वेश्चन इससे 120 क्वेश्चन आता है। और समय टाइमिंग कितना दिया? टाइमिंग इसमें 2.5 घंटे दिया जाता है। जी। और सेकंड पेपर जो होता है जीएटी का होता है, जनरल एबिलिटी टेस्ट का होता है। इसमें 150 क्वेश्चन आते हैं। इसमें 50 क्वेश्चन केवल इंग्लिश के रहते हैं। उसके बाद 100 में जो है मतलब ऑल सब्जेक्ट पूछे जाते, जैसे कि फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, ज्योग्राफी हो गई, करंट अफेयर्स हो गया, हिस्ट्री हो गई, पॉलिटिकल साइंस हो गया, सारे से क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं। इन सारे सब्जेक्ट की जैसे प्रिपरेशन आपकी कोचिंग में कंटेंट देकर कराया जाता है? जी बिल्कुल भैया, बहुत अच्छे से कराया जाता है, सब कुछ कराया जाता है, सारे सब्जेक्ट की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कराया जाता है कैडेट्स पॉइंट्स में। अच्छा, आपने काफ़ी हद तक यहाँ तक पहुँचे हैं, और इसके माने तो आप अपना टाइम टेबल कैसे बनाते हैं, कैसे मैनेज करते हैं समय को लेकर? और अगर ओवरऑल माने तो आप जिस कोचिंग भी जाते हैं, कोचिंग के बाद आप उपयुक्त यहाँ पे रूम में रहकर कितने घंटे पढ़ाई कर लेते हैं? जी, आपने जो पूछा भैया, हम 10:30 बजे कोचिंग जाते हैं। उसके बाद हम जो कोचिंग का टाइमिंग रहता है वो 4 घंटे करीब रहता है। 4 घंटे मैं कोचिंग में देता हूँ। उसके बाद आता हूँ, कुछ जो हम मतलब बताते हैं कि जो पढ़ाया गया है बस वही रिवीजन करो। कम से कम उसमें 3 से 4 घंटे लग जाता है कि रिवीजन करने में। जी, टोटल टाइम हमारा कम से कम 8 से 9 घंटे, 8 घंटे या 9 घंटे हो जाता है। कोचिंग के उपरांत आपसे 8 से 9 घंटे यहाँ पर इनपुट दे देते हैं? जी, कोचिंग को लेकर और यहाँ पर टोटल मिलाकर 9 घंटे कम से कम मैं देता हूँ। इतना घंटा तो मान लीजिए ऑलमोस्ट सबको पढ़ना ही आवश्यक? जी बिल्कुल पढ़ना है, लेकिन मतलब जितना भी देर पढ़े एकदम कंसंट्रेट रहे, पूरा एकदम अच्छे से पढ़े। जी। और इसके माने जैसे कि आपकी स्लॉट कैसे बुक करते हैं, जैसे किस टाइमिंग में पढ़ते हैं, रात में फिर सुबह मॉर्निंग में? जैसे यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे इन्होंने काफ़ी बढ़िया टाइम टेबल भी बनाया रखा है। और इनका स्लॉट है मॉर्निंग मैथ 6 to 9, 6 बजे से 9 बजे तक मैथ पढ़ते हैं, और इवनिंग में जो है 8 to 9 इंग्लिश पढ़ते हैं, और 9 to 10
10:30 बजे तक फिजिक्स पढ़ते हैं। और काफ़ी ज़्यादा ऊपर भी इन्होंने बना रखा है। हम आपको फ़ोटो एक क्लिप में दिखाएंगे इनका टाइम टेबल, और बहुत बेहतरीन तरीके से। और ऐसे कैंडिडेट आप सालों के मिल सकते हैं फ्रेंड्स, जिसकी इन्होंने 17 वर्ष की उम्र में ही क्वालिफाइड हो चुके हैं, और कल ही अभी एग्ज़ाम दिए हैं। इनको मैं पूरा विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि इनका क्वालिफाइड होंगे। तो आप चलिए जानते हैं जैसे बुकलेट के बारे में, आपके क्या क्या बुकलेट मिले हैं जैसे कोचिंग की, से वो भी थोड़ा सा दिखा दीजिए। हाँ सर, आपको बुक दिखा रहा हूँ, जरूर सर बुक दिखाएंगे। देखिए जी, ये साइंस की है। देखिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि NDA एयरफोर्स नेवी इंडियन डिफेंस एकेडमी की तरफ से ये मिला है। और यहाँ पर भी देख सकते हैं इंग्लिश की बुक है, और ये इंग्लिश की बुकलेट हर सब्जेक्ट को आप हमें मिलती है। सब सब्जेक्ट को मिला है। GS की भी मिलती है। बिल्कुल भी है, सब GS और करंट अफेयर्स सब। और यहाँ पर मैथमेटिक्स दिया गया है, जो कि बहुत अच्छी बुक है हमारी। और यहाँ पर दिया गया है सामान्य ज्ञान की, जो अभी मतलब इंग्लिश मीडियम की जो है आई नहीं है अभी। ये सामान्य अध्ययन की, हाँ सामान्य अध्ययन की है, जो इंग्लिश मीडियम की है अभी आई नहीं है। तो मैं कुछ समय से हिंदी मीडियम में पढ़ रहा हूँ। फ्रेंड्स देख सकते हैं ये सामान्य अध्ययन की। इसमें कि बेसिक कहाँ से स्टार्ट किया करें? बेसिक जो है डिफेंस में आने का बेसिक हम आपको बता दें। जब हम 11th में NCC ज्वाइन किए थे, तो वहाँ पर बड़े बड़े मतलब सर से मतलब मिलने का मौका भी मिला था। और वहीं से हमको मोटिवेशन इतना मिला कि हम ये सोचे कि हमें डिफेंस में ज़रूर जाना चाहिए, और इस पद पर जाना चाहिए जो कि UPSC कंडक्ट करा थी। NDA के थ्रू हम जाना चाहते हैं। तो मतलब 11 से हमारा बेसिक स्टार्ट हुआ कि मतलब डिफेंस से हमें जाना चाहिए। मोटिवेशन वहाँ से हमको बहुत मिला। जो हमारे सर वगैरह आते थे, PI सर और कर्नल सर, हम हमको बताते थे, मोटिवेशन देते थे कि मतलब कि ये करो, मतलब कि ऐसे करो, 3rd ईयर तक कंप्लीट करो, डायरेक्ट मतलब इंटरव्यू होगा, ना कि रिटन एग्ज़ाम क्वालिफाइड करना पड़ेगा। तो वहीं से हमारा बेसिक स्टार्ट हुआ डिफेंस में जाने के लिए। और ओवरऑल माने जैसे कि अगर बुक लिस्ट की माने तो आपने काफ़ी ज़्यादा दिखा दिया। तो जैसे कि कुछ बच्चे होते हैं बेसिक अपने जो 12th की बुक होती है वहाँ से स्टार्ट करनी चाहिए, क्योंकि वो एक बेस होता है तैयारी का। तो आपके हिसाब से क्या लगता है कि बेसिक जो नए कैंडिडेट हैं बेसिक उन्हें कहाँ से स्टार्ट करनी चाहिए? बेसिक उनको अगर NDA में जाना चाहें तो वहाँ पर 11 से वो जो मैथ की बुक होती है वो वहीं से स्टार्ट करें। 11th की बुक जो होती है बहुत बेसिक की तरीके से होती है, बहुत अच्छी बुक होती है। 11th की बुक कोई भी हो, मतलब पढ़ना उसको अच्छे से, कोई भी बुक के माने नहीं रखता ये बुक है वो बुक है। लेकिन अगर थोड़ा जो डिफेंस में अगर जाना चाहते हैं, थोड़ा क्वेश्चन को मिला कर दे देता है कि मतलब यहाँ से डिफेंस के क्वेश्चन आने की ज़्यादा चांसेस हैं। मतलब इसी तरीके से बुक देता है कि कोई ज़रूरी नहीं है कि आप ये वाली बुक पढ़ रहे हैं वो वाली पढ़ें, जो भी बुक पढ़ें बहुत अच्छे से पढ़ें। जी, जैसे कि इस वीडियो को आपके मम्मी पापा भी देखेंगे तो उनके बारे में क्या कहना चाहते हैं मोटिवेशन के तौर पर? अब यही फैमिली भी देखेंगे। बिल्कुल, अब यही कहना चाहता हूँ मम्मी पापा से, जो कि हमारे पीछे जो मतलब कई सालों से लगे हैं हमारे मम्मी पापा, और सब बहुत फैमिली के लोग लगे हैं। तो उनको यही कहना चाहता हूँ, भगवान करें कि मतलब कि आपका भी सपना पूरा हो और हमारा भी सपना पूरा हो और सबका सपना पूरा हो। जी। और जैसे कि एक लास्ट क्वेश्चन आपसे है कि जो कोई भी 2 मोटिवेशन लाइनें हमारे साथ बोलते हैं व्यूअर्स के साथ, जैसे कि मोटिवेशन वो बना रहे जो कुछ भी आपको याद आ रही है मोटिवेशन लाइन। सर मोटिवेशन क्या बोलें, हम ये बोलें जब तक मतलब आपको मंजिल नहीं मिल जाती है तब तक किसी भी परिस्थिति में आप रुके ना। कोई भी परिस्थिति हो आप रुके ना, क्योंकि जब तक मतलब कि जो मंजिल होती है, आपके सपना जो होता है, जब तक मिल न जाए तब तक वो बैठना नहीं है, बिल्कुल नहीं बैठना है। जी। चलिए फ्रेंड्स, देखिए भैया ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया और काफ़ी ज़्यादा आपको सीखने को इस वीडियो से मिलेगा। और सबसे बड़ी बात है इतनी कम एज में इन्होंने यहाँ तक पहुँचे हैं, और कल ही एग्ज़ाम देकर आए UPSC NDA का। और जब रिजल्ट इनका होगा तो एक और वीडियो आपके साथ शूट करेंगे और इसी चैनल पर चढ़ाएंगे। तो फ्रेंड्स, यदि अभी तक हमारे चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।